नमस्ते एंड वेलकम टू दिस एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ सतोलॉजी डिबंकिंग मिथोलॉजी। सतोलॉजी के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दुनिया में बहुत तेजी से डेवलपमेंट्स हो रही हैं। आज रशिया और यूएसए ने बेरिंग स्ट्रेट के थ्रू टनल का एग्रीमेंट साइन किया और रशिया और यूएसए का जो प्रोजेक्ट है ये बहुत ही फार रीचिंग है। इट्स अ वंडरफुल प्रोजेक्ट। मैं आपको क्यों बताता हूँ, क्योंकि बेरिंग स्ट्रेट से ही हमारे पूर्वज अमेरिका आए थे। पता है आपको कि इनुइट ट्राइब, जो होपी ट्राइब, हमारे अपाचे नेशन, दीज आर ऑल पीपल हैविंग इंडियन जीन्स। तो मूवमेंट ऐसा हुआ था, फ्रॉम सिंधु सभ्यता से उत्तर की तरफ गए और वहां पे साइबेरिया में स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ, वहां पे आज जिसको आप सेंट्रल एशिया बोलते हैं, पहले बोलते थे उत्तर कुरु अलमाटी में, वहां पे वो सेटल हुए। तो वहां पे आप देखेंगे बहुत सारे इंडियन ओरिजिन जीन्स हैं। उसका विवरण महाभारत में भी मिलता है, रामायण में भी मिलता है। और फिर वहां से वो पूर्व की तरफ गए सीधा, मतलब जो पहाड़ है, तीन शान बोलते हैं चाइना में, उनके ऊपर से होते हुए, मंगोलिया से होते हुए बेरिंग स्ट्रेट गए, वहां से चले गए। और दूसरा मूवमेंट था भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से, पूर्वोत्तर क्षेत्र से, क्योंकि आपको मालूम ही है पहले जो हमारी हिंदू सभ्यता थी वो वियतनाम तक थी। वहीं पुराने पुराने मंदिर है, महाभारत कालीन मंदिर है, रामायण कालीन मंदिर है, वहां पे बहुत पुराने मंदिर है। और ईस्टर्न रशिया में बहुत सारे हमारे पुरातन मंदिर हैं, बाद में जिनको बुद्धिज्म ने टेक ओवर किया। और ये मूवमेंट कंटिन्यूअसली चलता रहता था। और मैं बात कर रहा हूँ बहुत पुरानी, करीब 12-13 हजार साल से भी ज्यादा पुरानी, द्वापर युग की बात कर रहा हूँ, कभी कभी त्रेता युग की भी बात की जाती है, कि ये तब का मूवमेंट है और ये कंटिन्यूअस मूवमेंट है। ऐसा नहीं कि आज हो रहा है। दिस मूवमेंट हैज बीन गोइंग ऑन फॉर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। और ये मूवमेंट जो है वो चल रहा था। अब यहाँ पे जाके, अब आपको मालूम ही है, उस समय बर्फ का ब्रिज था। कुछ लोग बोलते हैं 1 लाख साल से पहले वो ब्रिज था, कुछ लोग बोलते हैं 7,000 साल पहले भी ब्रिज था, जिसको समुद्र, जो बर्फ का ब्रिज था पूरा, बेरिंग स्ट्रेट वाला। और कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं 4,000 साल पहले भी था ब्रिज। तो वो सब डिफरेंट डिफरेंट टाइमलाइंस हैं, और उस पे रिसर्च जो है मेरी बुक में है, आपको मिल जाएगा ओरिजिनल एटलस में। लेकिन ये जो मूवमेंट था ये चलता रहता था। इसीलिए आप देखते हैं कि नॉर्थ अमेरिकन, साउथ अमेरिकन पॉपुलेशन, स्पेशली नॉर्थ अमेरिकन पॉपुलेशन, मेजोरिटी ऑफ इट, उसका जो जीन पूल है वो भारत से मिलता है। हाप्लो M242 ऐसा अगर ग्रुप है वो मिलता है। नाउ पहली बार ऐसा हो रहा है इतिहास में, ये प्रपोजल था कि वहां पे टनल बनाई जाए दोनों के बीच में। क्योंकि देखिए, रशिया और अमेरिका के बीच में बीच में टापू आते हैं, उनमें मात्र 2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है बेरिंग स्ट्रेट के बीच में। वहां पे डिवीजन किया गया है। और आपको मालूम ही है, अर्ली 1700s में रशिया ने अलास्का बेचा था अमेरिका को, जबकि वो पहले वो रशिया का ही पार्ट होता था, बेचा था। रशियन ऑर्थोडॉक्सी चर्च ने बेचा था। उस समय वहां के जो नेटिव लोग हैं, चकुच्चू, वो लोग जो है कुची और कुछ जो है वो लोग बिछड़ गए थे उस समय। तो अलास्का में भी उस तरह के ईस्टर्न रशिया के मूल निवासी हैं और ईस्टर्न रशिया में भी हैं। और ये दोनों लैंड जो है, इनके अंदर कॉमन रिलीजन है, कॉमन कल्चर है। तो ये टनल बनना बहुत ही इंपॉर्टेंट था बिटवीन सो कॉल्ड, अभी तो अमेरिका है, एंड रशिया। और ये टनल का एग्रीमेंट हो गया है। एंड आई थिंक दिस विल बी द फर्स्ट मूवमेंट टुवर्ड्स यूएसए मेकिंग पीस विद रशिया। पहली बार दे आर मूविंग टुगेदर। अब ये बड़ा जियोपॉलिटिकल इवेंट है, मतलब शुरुआत का बड़ा इवेंट है। आपको मालूम है कि यूके हैज ऑलवेज, पूरे दुनिया का जो युद्ध है, जर्मनी को खत्म करने के बाद उसका टारगेट था रशिया। रशिया जो है अनफिनिश्ड एजेंडा है ब्रिटिश चर्च के लिए, चर्च ऑफ इंग्लैंड के लिए। तो आपको मालूम ही है, कंटिन्यूअसली उसने आतंकवाद के थ्रू, फिर यूएस को यूज करके अफगानिस्तान को बाहर किया, फिर यूएस को यूज करके वो हमेशा चीन के थ्रू, भारत के थ्रू
एंटी रशियन ऑपरेशन चलाता रहा। पूरा पाकिस्तान और बांग्लादेश इसलिए बनवाया था ब्रिटिश ने, सो दैट दे कैन अटैक रशिया। उनका सिंगल पॉइंट फोकस है रशिया, नथिंग एल्स। लेकिन जिस तरह अमेरिका और ब्रिटिश दोनों फॉल आउट कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं ये स्किज्म बहुत रियल है। और अमेरिका जो है एक नई दिशा में जा रहा है विच इज इंडिपेंडेंट, और किसी से लड़ना नहीं चाहता। दे डोंट वांट टू पार्टिसिपेट इन एनी ब्रिटिश वॉर्स इंक्लूडिंग पैलेस्टाइन एंड इजराइल। इसलिए वो सॉल्व करके भागना चाहते हैं। अब्राहम अकॉर्ड्स का यही पर्पज है कि यहाँ पे पीस हो, इजराइल से हमारा गला छूटे, हम यहाँ से भागे। ये एक्चुअली ये पूरा फाइट है। और भारत की जो दोस्ती है इजराइल के साथ, दैट इज वन स्टेप फॉर देम इज पीसफुल, कि चलो एटलीस्ट वन इंडिया तो उनका सपोर्ट में रहेगा अगर हम लोग वहां पे नहीं रहते। और जिस तरह ईरान वॉर में उनके बेसेस डिस्ट्रॉय हुए इस वर्जन ऑफ द युद्ध में, इस साइकिल में, दे आर टोटली कन्विंस्ड कि वहां पे रहने का कोई औचित्य नहीं है। नोबडी लाइक्स देम एंड नोबडी वांट्स एनीथिंग टू डू विद देम ओवर देयर। अमेरिका का तेल वहां से आता है, वो फिर भी इंश्योर हो जाएगा अगर पीस हो जाएगी, देन अमेरिकन ऑयल विल बी रिस्टोर्ड। उनको तेल से मतलब है, उनकी कंपनीज का मेजर ऑयल प्रोडक्शन इन देयर है। इसलिए आप देखते हैं जो भी बोला जाता था अमेरिका इज रिच इन ऑयल एक्सप्लोरेशन, ऑयल, वो सब एकेडमिक बातें हैं, वो खुद को खुश करने की बातें हैं, वो ऐसा कोई ग्राउंड रियलिटी है नहीं। अगर ऐसा होता तो अमेरिका में तेल के प्राइसेस कभी बढ़ते ही नहीं, वो अपना लोकल प्रोडक्शन बढ़ा देते। बट देयर इज एन अमेरिकन लॉ, अमेरिकन लॉ प्रोटेक्ट्स प्राइवेट प्रॉफिट्स। तो इसलिए मैं बड़ा जेनरिक बातें कर रहा हूँ, बिकॉज एग्जैक्ट जो इंटरप्रिटेशंस कुछ और ही आता है, बट जेनरिक बातें कर रहा हूँ क्योंकि सामान्य तरह से आप भी समझें और जो मैंने समझा है कि जो अमेरिकन लॉ है, स्पेसिफिक लॉज है, तो प्राइवेट एंटरप्राइजेस आर इटसेल्फ सॉवरेन एंटिटीज। उनको सिर्फ कोर्ट्स के थ्रू आप कंट्रोल कर सकते हैं, लॉ मेकर उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। मतलब कि जो अमेरिकन कांग्रेस में बैठे वो उनको कंट्रोल नहीं कर सकते, वो डिक्टेट नहीं कर सकते प्राइसेस को, क्योंकि यही फिलॉसफी थी एडम स्मिथ की कि किसी को फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज यही बोलते हैं कि आपको जितना प्रॉफिट कमाना है आप कमाओ। सो द कंपनीज डिटरमाइन द मार्केट प्राइसेस, इट डजंट मैटर वेदर समबडी कैन बाय इट और नॉट बाय इट। स्टेट का उस पर कोई कंट्रोल नहीं होता। इसलिए कोई सोचता है कि अमेरिकन गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है, नहीं कर सकती। अगर उनके कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन बढ़ेंगे, दे विल पास ऑन द प्राइस कॉस्ट टू द कंज्यूमर। उनके लिए कुछ छोटे छोटे ऑप्शंस होते हैं जहाँ पे डिस्काउंट्स देते हैं, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन द कंपनी इटसेल्फ। तो अगर तेल का भंडार कितना भी कर लेंगे, दे विल गो बाय द मार्केट प्राइसेस ओनली। तो अगर तेल का प्राइसेस बढ़ता है, दे कैन नॉट सब्सिडाइज इट। अगर सब्सिडाइज करेंगे तो गवर्नमेंट को खरीदना पड़ेगा, दैट विल बी मोर एक्सपेंडिचर फॉर द गवर्नमेंट। ये है स्टेटस। तो लेकिन अब पीस होने के बाद वहां पे रशिया और इसका ब्रिटेन के सारे प्लान्स नीचे गिर जाते हैं। यही वास्तविक न्यूज है, क्योंकि चर्च ऑफ इंग्लैंड जो वही अदृश्य राज्य, मेरा पिछला वीडियो देखिएगा, वही अदृश्य मेन अदृश्य राज्य है, और उसके कोई अलग अलग अदृश्य राज्य हैं। जैसे 5 आइज के बारे में आपने सुना था, 5 आइज उसी के थ्रू काम करते हैं, कुछ सेक्शंस उसके साथ काम करते हैं, कुछ नहीं करते। ये सारी आपस की लड़ाई है, दूसरे लोग मूर्ख बनते रहते हैं। दिखता कुछ और है, होता कुछ और है। दिख रहा है आपको कि इजराइल जो है ग्रेटर इजराइल बनाने के लिए आक्रमण कर रहा है, लेकिन बात वो नहीं है। जो एक्चुअली हो रहा है वो हो रहा है कि अमेरिका की इकोनॉमी कोलैप्स की जाए और साथ में भारत की भी इकोनॉमी कोलैप्स की जाए। भारत उनको बड़ा आसान टारगेट लगता है, बोलता है इजीली करप्टेबल है, इजीली परचेजेबल है, लेकिन ऐसा नहीं है। हिंदू कभी अपनी जमीन नहीं बेचता, मुसलमानों ने बेची है लेकिन हिंदुओं ने कभी नहीं बेची। आप देख रहे हैं जहांगीर और इन सब लोगों ने देखा किस तरह डच को लेकर आए, ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर आए। तो वी ऑल नो द हिस्ट्री इतिहास में कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी तो मुगलों के थ्रू आई थी, नवाबों के थ्रू आई थी, नॉट थ्रू हिंदू राजा, हिंदू किंग्स के थ्रू नहीं आई थी, कभी भी नहीं। उन्होंने तो मना किया था कि उधर नहीं आना चाहिए, ट्रेडर्स ने तो मना कर दिया था। आपको मालूम ही है कि किस तरह एक जगत शेठ करके थे, उन्होंने बैटल ऑफ प्लासी में नवाबों के साथ दुश्मनी के लिए अंग्रेजों को लेकर आए, क्योंकि उनको वो नवाब को हराना था। नवाब ने उनको कंगाल बना दिया। ओके, ये सबको इतिहास मालूम ही है, बंगाल से ही थे वो, लेकिन वो उनका भी गलती था। लेकिन फिर भी मुसलमान जिस तरह उनको ट्रीट कर रहे थे, मार रहे थे, वी ऑल नो द हिस्ट्री, किस तरह वो इंसिडेंट हुआ था। अब समय थोड़ा बदला है, भारत अभी
एक अपनी पहचान को समझ रहा है क्या है। एक्चुअली भारत इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर द वर्ल्ड देन एनीवन रियलाइजेस, और भारतीयों को भी पता नहीं होता। पूरे विश्व की इकोनॉमी अगर आप देखेंगे, जो सबसे ज्यादा स्टेबल है और जो कंज्यूम कर रही है, आपको गरीबी दिखाई देती है बहुत जगह, अमेरिका में भी गरीबी है लेकिन छुपा दिया जाता है क्योंकि जनसंख्या इतनी नहीं है। 30 करोड़ लोग रह रहे हैं टोटल, उसको इजीली आप अगर फैला देंगे तो गरीबी नहीं दिखेगी ना। लेकिन मेरे पास तो पिक्चर्स हैं, वीडियोस हैं, कम्युनिटीज में लोग कैसे रह रहे हैं, है ना। पानी नहीं है पीने का, बिजली नहीं है, इंटरनेट नहीं है, कितनी सारी इमेजेस हैं मेरे पास। सो ये जो मीडिया में फैलाया जाता है, भारत में ज्यादा दिख जाता है क्योंकि जनसंख्या है, एक कॉन्सेंट्रेटेड जनसंख्या है, तो वहां पे दिख जाता है ज्यादा। तो लेकिन फिर भी तो जो भारत की जो सरकारें हैं वो, उनको मालूम है कि क्या चल रहा है, एक्चुअली में क्या चल रहा है। और उसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। जैसे एक फेक न्यूज लगाई थी ब्लूमबर्ग ने गोल्ड बेचने की, ये पता लग गया। कॉकरोच जनता पार्टी क्रिएटेड बाय द वेस्ट, है ना, सबको पता लग गया। प्लस जो इंटरनल टर्मोइल जो क्रिएट किया जा रहा है थ्रू अमेरिकन सोशल मीडिया, वो भी आप सबको पता लग रहा है। लेकिन भारत इज स्टिल द बिगेस्ट कंज्यूमर, रियल इकोनॉमी है, पैसे वाली इकोनॉमी है। डोंट गो बाय व्हाट प्रोपेगेंडा जो बोल रहा है। जब तक कि भारत सैन्य शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा इन दुश्मनों के विरुद्ध, भारत ने कभी भी वेस्ट के विरुद्ध डायरेक्टली कुछ किया नहीं है अभी तक, इसीलिए वेस्ट उसको दबाता है। मिलिट्री साइड में बोल रहा हूं, वहां पे उनको बातचीत समझ में नहीं आती, तो अभी तक किया नहीं है भारत ने। जिस दिन भारत उस तरह का एक्शन लेगा तब बातचीत बनेगी, नहीं तो फ्री ट्रेड डील पे और सैंक्शंस पे किस तरह अमेरिका जो है कैपिटल को खींच रहा है भारत से। आप देख रहे हैं एफडीआई जो है भारत के अंदर कम हुआ है बिकॉज अमेरिका इज पुलिंग इट अवे। ये प्रेशर डालने की टेक्निक्स होती है। ताइवान भेज रहा है, वापस बोल रहा है इधर इन्वेस्ट करो, क्योंकि मनी फाइनाइट है। और ग्लोबल इकोनॉमी में, ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी में जो कंट्री जनरेट कर रहा है या फेक मनी इन्वेंट कर रहा है वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट करता है। तो लॉट ऑफ फेक न्यूज इज गोइंग ऑन। भारतीय इकोनॉमी पे कुछ फर्क नहीं पड़ता ऑन द ग्राउंड। जो भी दिख रहा है आपको सोशल मीडिया पे दिख रहा है, बाकी ऑन द ग्राउंड किसी का लाइफ अफेक्टेड नहीं है। तेल के प्राइसेस भी ज्यादा भारत में बढ़े नहीं है। 3 रुपए बढ़ना ट्रम्प ने तो क्लियरली बोला है कि टैरिफ्स हम भारत के ऊपर लगाएंगे, और ये सब बातें चल रही। प्लस आई एम ए ग्रेट फ्रेंड ऑफ मोदी। तो ये सब जो बातें हैं आपको लग रहा है प्योर हिपोक्रेसी आपको दिख रही है, सामने सामने दिख रही है। और फिर भी अगर भारत फ्री ट्रेड डील की तरफ बढ़ता है फॉर सर्टेन कंसिडरेशन, तो वो भारत के लिए वापस ब्रेन ड्रेन की तैयारी हो रही है। देखिए एआई के सारा ब्रेन ड्रेन भारत से हो रहा है, क्योंकि भारत के अंदर ऐसे प्लेटफॉर्म्स नहीं है और भारत खुद ही यूज कर रहा है अमेरिकन प्लेटफॉर्म्स को। क्लॉड, चैट जीपीटी, ग्रॉक, ये सारे अमेरिकन प्लेटफॉर्म्स हैं। सो क्रिएटिविटी दिख रही है लेकिन ऑन अमेरिकन प्लेटफॉर्म्स। जिस तरह सोशल मीडिया में फेसबुक, इंस्टाग्राम अमेरिकन प्लेटफॉर्म्स हैं, वो भारत के अंदर बड़े कॉमनली यूज हो रहे हैं, आपको दिखता ही है। ओनली थिंग भारत ने बैन किया टिकटॉक, विच इज चाइनीज प्लेटफॉर्म। बट भारत का तो खुद ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म नहीं जो ग्लोबली एक्सेप्टेबल हो, ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं भारत का। सो ये सारा जो होता है, दीज आर ऑल लेवरेजेस। और अगर अमेरिका यूज करता है तो एक होता है डेटा कलेक्शन करना। देयर इज नथिंग फ्री, मुफ्त का कुछ नहीं होता दुनिया में। अगर मुफ्त का है तो सबसे महंगा होगा, बिकॉज आप फ्री में यूज कर रहे हो बट यू आर सेलिंग योर डेटा, तो उस पर सारा उनका एल्गोरिथम चलता है। अमेजॉन भारत में फेल हुआ। अब ये देखिए, अमेजॉन फेल्ड इन इंडिया, उतना उसका रेवेन्यूज नहीं मिला या उसके पास ग्रोथ नहीं है उसकी इतनी ज्यादा। तो इंडियन इकोनॉमी हैज रेजिलियंस, लेकिन सरकार की तरफ से नहीं है, वो लोगों में इंटेलिजेंस है ना। और तो ये सारे फैक्टर्स अमेरिका को फोर्स करते हैं कि किसी भी तरह इंडिया की इकोनॉमिक इंजन बंद किए जाए। और यहाँ पे जो फैक्शंस मैंने आपको बताया, ब्रिटिश के, अमेरिकन, दे आर ऑल यूनाइट, इंक्लूडिंग मुस्लिम कंट्रीज यूनाइट अगेंस्ट इंडिया ऑन दैट फ्रंट। तो
ये कंबाइंड फोर्सेस देख रहे हैं इंडिया में। देखिए, नाइदर रशिया वांट्स इंडिया टू हैव इंजन, नाइदर वेस्ट वांट्स इंडिया टू हैव द इंजन। और इंडिया में भी अभी जो प्राइवेट एंटरप्राइज चल रही है उसमें रोल्स रॉयस से बातें चल रही है। जस्ट इमेजिन, रोल्स रॉयस से इंजन की बात चल रही है बिकॉज इंडियन रिसर्च इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस इंजन्स। उस थ्रेट लेवल का, उस थ्रस्ट लेवल का नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। और इंडिया में आपने देखा है एविएशन में मैन्युफैक्चरिंग इज ऑलमोस्ट, प्रचंड हेलीकॉप्टर्स में स्नेकमा के इंजन है, वी टाई अप विद देम। और ALH में है, ध्रुव में है। बट बाकी जेट इंजन्स में कभी भी भारत का कोई इंडिपेंडेंट इंजन्स नहीं रहा। और इंजन बनाना, उसकी टेक्नोलॉजी डिनाई करना, उसको सबोटाज करना, दैट इज द वर्क दैट दे डू कंटिन्यूअसली। कोई भी इंडियन इंजीनियर होगा जो बना सकता है, दे वोंट सर्वाइव अनलेस दे आर पार्ट ऑफ द वेस्ट। मालूम है कैसे काम चलता है। तो दिस इज अ कंबाइंड स्ट्रेटेजी कि इंडिया की अगर ग्रोथ रोकनी है तो उसको इकोनॉमिकली वीक करो तो मिलिट्री अपने आप ही वीक हो जाएगी। विल बी नो मनी लेफ्ट फॉर द मिलिट्री। तो इसमें पूरा का पूरा वेस्ट यूनाइटेड है। और इसी तरह आपको देखना पड़ेगा ट्रंप के सैंक्शंस या टैरिफ्स ऑन इंडिया। उनको मालूम है इंडियन इकोनॉमी का कौन सा सेक्टर वो कंट्रोल करते हैं, और कंट्रोल नहीं करते बट दे थिंक दे कंट्रोल। लेकिन अगर आप उसको देखते हैं कि फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ भारतीय इकोनॉमी, भारत डजंट नीड द वेस्ट, उसको जरूरत नहीं है। और अमेरिकन ट्रेड विद इंडिया इज वेरी लेस। लेकिन क्योंकि भारत की वो सैंक्शन पॉलिसी नहीं है, वो थ्रेट लेवल नहीं भारत ने प्रोड्यूस किया कि वो ठीक है, यू आर प्लेइंग सो मेनी गेम्स अगेंस्ट अस, हम भी कुछ गेम खेल सकते हैं, तो दे आर अश्योर्ड कि भारत ऐसा कुछ करेगा नहीं। ईरान, मैं आपको बता रहा हूं, इस युद्ध के खत्म होने के बाद ईरान विल बी रिस्पेक्टेड बाय अमेरिकन लाइक एनीथिंग, क्योंकि ईरान ने एक बार हरा दिया मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में। भारत को उस स्टैंस पे आना पड़ेगा जो रशिया वाला स्टैंस है, टू गेन फेवरेबल डील्स विद द वेस्ट। कहीं ना कहीं मिलिट्री पोस्चर्स को पूरी तरीके से आप देखिए अमेरिका ने नलिफाई किया हुआ है। जॉइंट एक्सरसाइजेस, मिलिट्री को पूरी तरीके से पटा के रखा हुआ है। जॉइंट एक्सरसाइजेस, जॉइंट कोऑपरेशन, ये चल रहा है। पॉलिटिकली गाली चल रही है फ्रॉम ट्रंप की साइड पे। तो भारतीय जो स्ट्रक्चर है, गवर्नेंस स्ट्रक्चर है, पॉलिटिकली दोस्त है, मिलिटरली अपोजिट है। कैसे चल सकता है? क्योंकि मिलिट्री इज द फर्स्ट स्ट्रैटेजी, नॉट डिप्लोमेसी। तो कहीं ना कहीं प्रायोरिटीज हमारी शास्त्रों के आधार पे नहीं है। प्रायोरिटीज होनी चाहिए पहले गुप्तचरी, फिर सेना, फिर डिप्लोमेसी, फिर उसके बाद कुछ और व्यापार। तो वहां पे हम लोग झुके हुए हैं, इसको करेक्ट करना पड़ेगा। और ये सत्य बात है, क्योंकि आप इमेजिनेशन में तो आप कुछ भी बोल सकते हैं कि हम इतना काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। वो एक्चुअली में हम लोग शास्त्रों के अनुसार नहीं चल रहे हैं। पहले होती है सेना, गुप्तचरी और सेना एक साथ, फिर होता है आपका कूटनीति, उसके बाद होती है आपकी व्यापार। उस सीक्वेंस में हम नहीं है। मतलब लीडरशिप दोस्ती बता रहा है, नीचे सारे गेम चल रहे हैं, तो लोग कंफ्यूज्ड क्या चल रहा है। उससे यही आइडिया मिलता है कि करप्शन बहुत ज्यादा है और अमेरिका उनको कंट्रोल कर रहा है। तो शास्त्र कभी गलत नहीं होते। शास्त्र आपको एग्जैक्टली वही बताने वाला है जो होना चाहिए। तो यहाँ पे जो डाइकोटोमी है वो दिख रही है कि अभी भी थोड़ा कॉलोनियल इन्फ्लुएंस दिख रहा है। लोग अभी बोल रहे हैं 1000 साल उनकी गुलामी, ये सब तो बेकार की बात है। कोई गुलामी नहीं कभी थी नहीं। हमारे क्षत्रिय राजाओं ने जम के लड़ाई लड़ी। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपने हमारे वीडियोस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो करिए, लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए। और अगर आप हमारे मेंबर नहीं है तो मेंबर बनिए टू सी मेंबर्स ओनली वीडियोस। डेली वीडियोस रिलीज होते रहते हैं। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट शो। थैंक यू।